अध्याय 17। भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का जन्म 30 अक्टूबर 1909 ईस्वी में मुंबई के एक पारसी परिवार में हुआ था। इन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई मुंबई में ही पूरी की। फिर ये उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश चले गए। इन्होंने सन 1930 ईस्वी में इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से विज्ञान क्षेत्र में स्नातक उपाधि अर्थात बीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की। अब इन्होंने सैद्धांतिक भौतिक विज्ञान का अध्ययन करने में अपना ध्यान केंद्रित किया। इस परीक्षा में कुल 6 विषय होते थे, जिनमें से कोई भी 3 विषय छात्र को चुनने पड़ते थे। लेकिन भाभा ने 6 विषयों में परीक्षा दी और सभी में उच्च श्रेणी के अंक प्राप्त करके अपने आत्मविश्वास और तीव्र बुद्धि का परिचय दिया। इनकी इस सफलता पर इन्हें कॉलेज की ओर से 2 वर्ष की छात्रवृत्ति प्रदान की गई। सन 1934 ईस्वी में इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। डॉक्टर भाभा ने रोम तथा स्विट्जरलैंड देशों का भ्रमण करके गणित का विशेष अध्ययन भी किया। सन 1940 ईस्वी में वे अपनी शिक्षा पूरी करके भारत लौट आए और एकाग्र मन से वैज्ञानिक अध्ययन एवं अनुसंधान के कार्य में संलग्न हो गए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस नामक संस्था में इन्होंने अंतरिक्ष किरणों पर शोध किया और बताया कि बाह्य अंतरिक्ष से आने वाली किरणों के कण बहुत छोटे छोटे और तेज गति से चलने वाले होते हैं। जब ये कण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो वह हवा में उपस्थित परमाणुओं में तेजी से टकराते हैं। इस टक्कर से परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन इससे अलग हो जाते हैं। इन अलग हुए इलेक्ट्रॉनों में डॉक्टर भाभा ने एक और कण की उपस्थिति बताई, जिसे इन्होंने मेसन नाम दिया। इस प्रकार भारत के इस महान भौतिक विज्ञानी ने दुनिया को अंतरिक्ष की इन किरणों से अवगत कराया। देश स्वतंत्र होने के बाद सन 1948 ईस्वी में भारत सरकार ने अणुशक्ति के विकास की योजना बनाई और भारतीय अणुशक्ति आयोग की स्थापना की। डॉक्टर भाभा इस आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। तब से देश में आणविक ऊर्जा के प्रयोग और प्रशिक्षणों में तेजी आई। डॉक्टर भाभा के निर्देशन में अप्सरा, सीरस तथा जर्लिना नामक परमाणविक रिएक्टरों की स्थापना हुई। इन रिएक्टरों तथा बिजली घरों से पर्याप्त मात्रा में बिजली का उत्पादन प्रारंभ हो गया। 18 मई सन 1974 ईस्वी में राजस्थान के पोखरण नामक स्थान में शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए अणु बम का विस्फोट किया गया। इस विस्फोट परीक्षण के बाद भारत को नाभिकीय परिवार में शामिल होने का गौरव प्राप्त हुआ। विज्ञान के क्षेत्र में इन महत्वपूर्ण योगदानों के लिए इन्हें सन 1942 ईस्वी में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा एडम्स तथा 1948 में हॉकिंस पुरस्कार प्राप्त हुआ। सन 1954 ईस्वी में डॉक्टर भाभा को पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। 24 जनवरी सन 1966 ईस्वी को विदेश यात्रा के दौरान एक विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के बाद ट्रॉम्बे का नाम बदलकर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर रखा गया। इनके द्वारा स्थापित संस्थानों में आज भारतीय वैज्ञानिक शोध कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। सर सीवी रमन। महान वैज्ञानिक सर सीवी रमन का पूरा नाम चंद्रशेखर वेंकट रमन था। इनका जन्म 7 नवंबर सन 1888 ईस्वी में तमिलनाडु प्रांत के तिरुचिरापल्ली नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम श्री चंद्रशेखर अय्यर था, जो प्राध्यापक थे। प्रतिभा के धनी तथा बचपन से ही विज्ञान की ओर आकृष्ट श्री रमन ने बीएससी की परीक्षा
प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की और भौतिकी के विषय में योग्यता प्राप्त की। इन्होंने चेन्नई प्रेसिडेंसी कॉलेज में एमएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की। कुछ दिन डिप्टी अकाउंटेंट जनरल रहने के बाद वे कलकत्ता विश्वविद्यालय में भौतिक शास्त्र के प्राध्यापक पद पर कार्य करने लगे। अध्यापन कुशलता के कारण इनकी ख्याति बढ़ती गई और कलकत्ता विश्वविद्यालय में दूर दूर से छात्र पढ़ने के लिए आने लगे। इनकी योग्यता से प्रभावित होकर कलकत्ता विश्वविद्यालय ने इनको डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया। सीवी वेंकटरमन प्रायः समुद्र जल के नीलेपन की कल्पना में खो जाते थे। यही नीलापन उनकी खोज का कारण बना। इन्होंने सिद्ध किया कि विभिन्न रंगों की वस्तुओं का दिखाई देना सूर्य की किरणों के कारण होता है। सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं: बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। जब किसी वस्तु पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वस्तु से टकराकर एक रंग की किरण वापस लौटती है जो हमें दिखाई पड़ती है। यही कारण है कि वस्तु हमें रंगीन दिखाई पड़ती है। सूर्य की किरणों के शेष रंगों को वह वस्तु अवशोषित कर लेती है। इन्होंने ये भी पता लगाया कि यदि प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजरेगा तो उसकी प्रकृति में परिवर्तन हो जाएगा। यही कारण है कि सूर्य की किरणें प्रकाश को पानी में परावर्तित कर देती हैं। इसलिए हमें समुद्र का पानी नीला दिखाई देता है। सूर्य के प्रकाश के इस प्रभाव को रमन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। रमन की इस महत्वपूर्ण खोज के कारण इन्हें सन 1930 ईस्वी में भौतिकी के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्होंने सन 1943 ईस्वी में रमन इंस्टीट्यूट के नाम से एक संस्था की स्थापना की। सन 1954 ईस्वी में इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। सन 1970 ईस्वी में इस महान वैज्ञानिक की मृत्यु। प्रोफेसर बीरबल साहनी। प्रोफेसर बीरबल साहनी का जन्म 14 नवंबर 1891 ईस्वी को पंजाब के भेड़ा नामक कस्बे में हुआ था। इनके पिता का नाम रुचिराम साहनी था जो रसायन विज्ञान के अध्यापक थे। इनकी माता का नाम ईश्वरी देवी था। बचपन से ही इनकी रुचि पेड़ पौधों तथा भूगर्भ में थी, अतः पिता ने इन्हें विज्ञान की आवश्यक जानकारियां प्रदान की। सन 1911 ईस्वी में बीरबल साहनी कैम्ब्रिज में पढ़ने के लिए लंदन गए। वहां ये प्रोफेसर सी वर्ल्ड के संपर्क में आए और इन्होंने उन्हें अपना गुरु मान लिया। सन 1919 ईस्वी में डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्राप्त करने के बाद ये भारत लौट आए और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में वनस्पति विज्ञान के प्रोफेसर नियुक्त किए गए। ये छात्रों से अत्यंत स्नेह रखते थे तथा यथासंभव उनकी सहायता करते थे। प्रोफेसर बीरबल साहनी को भारतीय पुरावनस्पति का जनक माना जाता है। उन्होंने बिहार की राजमहल पहाड़ियों में अत्यंत महत्वपूर्ण फॉसिल पेंटाजाइल की खोज की। इस प्रकार का दूसरा नमूना अभी तक उपलब्ध न हो पाया। प्रोफेसर साहनी को वैज्ञानिक खोजों के प्रति अटूट लगाव था। उन्होंने अपना पूरा जीवन वनस्पति जगत को समर्पित कर दिया। वनस्पति विज्ञान मंदिर की स्थापना करना इनका सपना था और पंडित नेहरू के सहयोग से इसे मूर्त रूप मिला। लखनऊ स्थित बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी आज भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का महत्वपूर्ण शोध संस्थान है। इस संस्थान के शिलान्यास के ठीक 7 दिन बाद 9 अप्रैल 1949 ईस्वी को प्रोफेसर साहनी का देहांत हो गया। संस्थान के उद्घाटन के समय जिस स्थान पर खड़े होकर इन्होंने भाषण दिया था
वहीं पर इनकी समाधि बनाई गई। इनकी स्मृति में भारत के सर्वश्रेष्ठ वनस्पति वैज्ञानिक को बीरबल साहनी पदक प्रदान किया जाता है।